कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक युद्ध कला की किताब आज के मॉडर्न बिजनेस की जंग में किसी को जीत दिला सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं sun tzu की द आर्ट ऑफ वॉर की। और ये सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, आज के कॉर्पोरेट वॉरियर्स के लिए ये एक कमाल की गाइड बुक है। लेकिन सवाल ये है, कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या वो पुराने वॉर प्रिंसिपल्स आज के मॉडर्न बोर्डरूम में सच में काम करते हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक दिलचस्प कहानी के जरिए। तो मिलिए रोहित से। रात के 11 बज रहे हैं। एक बहुत ही मुश्किल क्लाइंट है सामने और रोहित के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर इस डील को बिना किसी सीधी टक्कर के जीता कैसे जाए। मतलब क्लाइंट ना तो हां बोल रहा है ना। रोहित, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से फंस चुका है। और बस यहीं से रोहित की पूरी सोच बदलने वाली है। वो सीखने वाला है पहला और सबसे जरूरी सबक, प्लानिंग। मतलब जीतना तो है पर बिना लड़े। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी भी गेम को पलट सकता है। तो जब रोहित को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसे याद आया अपना दोस्त अर्जुन, जो आर्मी में है। और अर्जुन ने ही उसे sun tzu के पहले सिद्धांत से मिलवाया, लेइंग प्लान्स। इसका सीधा सा मतलब है, आपकी तैयारी ही इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि असली मुकाबला शुरू होने से पहले ही जीत आपकी जेब में हो। तो sun tzu के हिसाब से किसी भी जीत के लिए 5 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है मॉरल लॉ। आसान भाषा में कहें तो आपकी टीम और क्लाइंट का आप पर भरोसा। दूसरा है हेवन, मतलब सही मौके पर सही चाल चलना, यानी टाइमिंग। तीसरा अर्थ, यानी जमीनी हकीकत क्या है उसे अच्छे से समझना। चौथा द कमांडर, यानी लीडर की अपनी समझ और अनुशासन। और आखिर में 5वां मेथड, मतलब काम को करने का सबसे एफिशिएंट तरीका। अब रोहित ने इन 5 पिलर्स को अपने एक्शन प्लान में बदल दिया। उसने क्या किया? क्लाइंट से इमोशनल कनेक्शन के लिए सस्टेनेबिलिटी का एंगल उठाया। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। क्वार्टरली मीटिंग से ठीक पहले अपना प्रपोजल भेजा। उसने क्लाइंट की असली दुखती रग यानी सप्लाई डिले को पकड़ा और खुद एक कमांडर की तरह बिल्कुल शांत और फोकस्ड रहा और अपनी टीम को काम करने का एक क्लियर कट मेथड दिया। और रिजल्ट? बूम! क्लाइंट ने प्रपोजल को हरी झंडी दे दी। कोई फ्लैशी ट्रिक्स नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ एक सॉलिड सोचा समझा प्लान। रोहित को उस दिन समझ आ गया कि असली जंग जीतने के लिए तलवार नहीं, दिमाग लगता है। लेकिन रुकिए, प्लान अप्रूव होना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चैलेंज तो अब आने वाला था, एग्जीक्यूशन। और यहीं आता है संत जू का दूसरा सिद्धांत, वेजिंग वॉर, जिसका मतलब है जंग की असली कीमत को समझना। संत जू का कहना बिल्कुल साफ है, कोई भी जंग अगर लंबी खिंच जाए तो वो बहुत महंगी पड़ती है। और महंगी सिर्फ पैसों में नहीं, वो आपका टाइम, आपकी एनर्जी और सबसे जरूरी आपकी टीम का मोराल सब कुछ खत्म कर देती है। तो सीधी सी बात है, जीत जितनी जल्दी और स्मार्ट तरीके से मिले उतना बेहतर। तो रोहित ने भी 3 हिस्सों वाली एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। स्पीड के लिए बिल्कुल क्लियर और रियलिस्टिक डेडलाइन सेट की। लॉजिस्टिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वॉर रूम बनाया जहां टीम को हर जरूरी टूल मिले, और टीम मोराल उसके लिए रखे वीकली चिल सेशंस ताकि कोई बर्नआउट ना हो। पर जैसा कि हर जंग में होता है, कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। क्लाइंट ने एकदम लास्ट मिनट पर कुछ बड़े बदलाव मांग लिए और डेडलाइन वो तो एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाई। अब पूरी टीम पर प्रेशर जबरदस्त बढ़ गया। लेकिन रोहित इस क्राइसिस में घबराया नहीं। उसने क्या किया? जो काम चल रहे थे उन्हें और ऑप्टिमाइज किया। अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना दी। और सबसे जरूरी काम, उसने अपनी आर्मी यानी अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा। अब रोहित के सामने एक नया मैदान था और एक नया चैलेंज। इस बार मुकाबला था एक बहुत ही अग्रेसिव कंपेटिटर से। तो सवाल यह था कि क्या हर बार जीत सीधी लड़ाई से ही मिलती है? देखिए, दोनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। कॉम्पिटिटर टेक्स के सीधा अटैक कर रहा था, कम दाम, बड़े बड़े वादे। दूसरी तरफ थी रोहित की स्ट्रैटेजी, जो थी क्लाइंट को गहराई से समझने की, भरोसा बनाने की और असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। और यहीं संत जू का शायद सबसे पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है। सबसे बड़ी जीत वो है जिसके लिए लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। मतलब असली कामयाबी के लिए आमने सामने की टक्कर हमेशा जरूरी नहीं होती। और हुआ भी वही। रोहित ने वो डील जीत ली। क्यों? इसलिए नहीं कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बल्कि इसलिए कि उसने क्लाइंट को किसी और से कहीं ज्यादा बेहतर समझा था। उसने मुकाबला नहीं बल्कि भरोसा जीता था। अब तक रोहित काफी कुछ सीख चुका था और वो अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर था।
ये स्टेज था मास्टरी का। यहाँ दो नए सिद्धांत सामने आते हैं, सही पोजीशनिंग और सही मोमेंटम। इस बार उसे एक ऐसी टीम मिली जो अंडर परफॉर्म कर रही थी। रोहित ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हर एक मेंबर को ऑब्जर्व किया। ये समझा कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। सन त्सू इसी को टैक्टिकल डिस्पोजिशंस कहते हैं, यानी अपनी टीम के हर सिपाही को उस जगह खड़ा करना जहां वो सबसे मजबूत हो। इसके बाद उसने पूरी टीम को आने वाले चैलेंज के लिए तैयार किया। कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स करवाईं, एक बैकअप प्लान भी रेडी रखा। जैसा कि सन त्सू कहते हैं, असली विजेता वो हैं जो जंग में जाने से पहले ही जीत पक्की कर लेते हैं, बाद में नहीं। और अपने अगले प्रोजेक्ट में उसने एनर्जी के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। कैसे? उसने 2 पैरेलल टीमें बना दी। एक टीम क्लाइंट की बेसिक ज़रूरतें पूरी कर रही थी और दूसरी टीम क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर रही थी। उसने क्लाइंट को 2 डेमो दिखाए, एक बेसिक और एक एडवांस। उसने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी नहीं किया, बल्कि उनसे एक कदम आगे की सोचकर सबको हैरान कर दिया। तो रोहित के इस पूरे सफ़र से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ प्रोजेक्ट्स जीतने की नहीं है। ये कहानी है एक स्ट्रैटेजिस्ट का माइंडसेट डेवलप करने की। रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत दूसरों को हराने में है ही नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल पाने में है। ये तैयारी का, अवेयरनेस का और सेल्फ मास्टरी का एक सफर है। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े ही मिल जाए। हर प्रॉब्लम को एक जंग की तरह मत देखिए, बल्कि एक मौके की तरह देखिए। शायद यही सन त्सू का सबसे बड़ा और असली मैसेज है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी की वो कौन सी जंग है जिसे ताकत से नहीं, बल्कि स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस से जीता जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।